दोस्तों आप सबका स्वागत है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यू पार्ट 2 में। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एचपी एसएससी एचडब्ल्यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सो पार्ट 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इफ़ फील्ड करंट इज डिक्रीज्ड इन शंट डीसी मोटर द स्पीड ऑफ द मोटर, है ना। अगर फील्ड करंट को हम क्या करेंगे, फील्ड करंट इज डिक्रीज्ड, अगर आप फील्ड करंट को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे इन शंट डीसी मोटर में, द स्पीड ऑफ द मोटर, एज वी नो दैट इफ वी रिड्यूस द फील्ड करंट द फ्लक्स रिड्यूसेस, if the flux reduces we know that the speed is directly proportional to back EMF and inversely proportional to flux. If the flux is decreasing it means speed is increasing, they are inversely proportional, so the right answer is your B. So B is the right answer. Next question is, what is the mechanical power devolved by DC series motor is maximum? When the mechanical power devolved by DC series motor is maximum, as we know that whenever the back EMF is equal to, which is equal to half of the applied voltage, applied voltage का जब हाफ हो जाए तो उस टाइम जो क्या है, उस कंडीशन में हमारे पास जो क्या रहता है, आपकी मैकेनिकल पावर डिवॉल्व टू मैक्सिमम रहती है। जैसे कि हम जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, BI, है ना। जब हम इसको मोटर की इस इक्वेशन में जब हम इसको पुट करेंगे V माइनस IARA, इसमें जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, बैक EMF इज इक्वल टू हाफ ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस कंपोनेंट इक्विवेलेंट सर्किट ऑब्टेन्ड बाय नो लोड टेस्ट ऑफ एन इंडक्शन मोटर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, है ना। जो आपके ओपन सर्किट टेस्ट नो लोड टेस्ट में लिखा हुआ है, और आप सभी जानते ही है कि नो लोड टेस्ट में जो क्या होता है, कोर लॉस ओनली। नेक्स्ट, in Bard-Leonard system the lower limit of the speed imposed by, फर्स्ट ऑप्शन है फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ जनरेटर। द राइट आंसर इज सी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म ऑफ the generator. What is residual magnetism? As we know that, as its name suggests that residual means residue, magnetic field, effect of magnetic field lines left after the magnetization remains magnetism, that is called residual magnetization of generator. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Bard-Leonard कंट्रोल इज बेसिकली, ये हम सभी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं हम, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। Bard-Leonard कंट्रोल इज कॉल्ड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर वेरी सेंसिटिव एंड वाइड स्पीड कंट्रोल द प्रेफरेबल कंट्रोल मेथड इज, देखिए फ्रॉम जीरो टू नॉर्मल स्पीड, नॉर्मल टू मैक्सिमम स्पीड, जो हमारे पास सबसे जो प्रेफरेबल कंट्रोल मेथड है यही हमारे पास है, Bard-Leonard कंट्रोल मेथड। आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी इसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे प्रेफरेबल मेथड हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एडी करंट लॉस विल डिपेंड्स ऑन, एडी करंट लॉस आपका किस पे डिपेंड करता है, वी नो दैट एडी करंट लॉस किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे, मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी पे, एडी करंट लॉस कांस्टेंट, है ना, और ये किस पे डिपेंड करता है, थिकनेस पे। तो ऑल ऑप्शंस आर एक्यूरेट, द ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिस्टेरेसिस लॉस विल डिपेंड्स ऑन, हिस्टेरेसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है, वी नो दैट हिस्टेरेसिस लॉस PH विच इज इक्वल टू हिस्टेरेसिस लॉस कांस्टेंट, फ्रिक्वेंसी एंड B रेज़्ड टू पावर 1 मैक्सिमम कांस्टेंट VMX। तो ये हमारे पास हिस्टेरेसिस लॉस इज नथिंग बट सिंपली, हिस्टेरेसिस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, तो A is the right answer. So the next question is, thin lamination are used in the machine in order to, we know that the core of the machine, that is, suppose this is our transformer, the core is like that, as we know that yoke and core like that, there is a thin lamination between these parts, like we know that this is L and E shape structure, so we insert a very thin layer lamination in it, so that the circulating current, extra heating current, circulating current that leads to losses can be reduced, so that these losses, these extra circulating current, these are called eddy current losses। तो eddy current losses के लिए जो हमारे पास thin lamination का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
हिस्टेरेसिस लूप रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ, एज वी नो दैट हिस्टेरेसिस जो लूप रहता है आपका, आपने तो खैर पढ़ा ही होगा इस तरह का, ये खैर मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पतला बना दिया आपका, ऐसा जैसा लूप रहता है हमारा, this is called hysteresis loop. As we know that this is a curve between magnetic flux density and H magnetization. So it what it represents, ये चलो ये मैंने नैरो कर्व बना लिया. Imagine that this is for soft magnetic material, this is for hard magnetic material. Hysteresis loop represents the area of hysteresis losses. The right answer is C, hysteresis losses. As we know that better will be the lower will be the losses, better will be the material whenever thinner and tall and narrow will be the hysteresis loop. जब tall और narrow आपका hysteresis loop होगा तो मटेरियल काफ़ी अच्छा होगा ना. ये आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्पेशली जो है होता है. So guys, it was the second part of electrical engineering MCQ top 10 questions, most important questions that have been asked in various examinations like HPSSC, HWSSC, SSC, JEE Electrical. So please subscribe, like and share. Thank you very much for listening video guys.